तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो आर्टिकल का वीडियो चला रखा था उसमें हमने पार्ट फर्स्ट पूरा करवा दिया है, जिसमें हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को पूरी तरह से अच्छे तरीके से पढ़ लिया है उसके यूजेस को लेकर। आज हम उसी कड़ी में आगे आपके लिए जो डेफिनेट आर्टिकल है THE, इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि जो THE है इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, द होता है या दी होता है। तो बोर्ड पर देखते रहिए, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है कि देखो THE का जो प्रोनाउंसिएशन है द और दी, ये डिपेंड करता है उसके जस्ट बाद वाले वर्ड के साउंड पर। अगर उसका साउंड हिंदी के कॉन्सोनेंट के समान आता है तो हम उसको द पढ़ते हैं, और अगर हिंदी के वोवेल के समान उसका साउंड आता है तो हम उसे दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के द्वारा देखिए आप, जैसे बोर्ड पे मैंने दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, THE टीचर। अब हम इसको जो THE है हम इसको द पढ़े या दी पढ़े, द टीचर बोले या दी टीचर बोले, तो हम देखेंगे कि जो टीचर का फर्स्ट लेटर का जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है ट, और ट आता है हमारे हिंदी के कॉन्सोनेंट में। तो कॉन्सोनेंट का साउंड क्रिएट हो रहा है तो हम इसको द पढ़ेंगे, इट मीन्स द टीचर। दूसरा उदाहरण देखो आप, THE डॉक्टर। अब ड जो है, ड भी किस में आ रहा है, उसी में आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा द डॉक्टर। दूसरा उदाहरण देखो आप, THE एक्शन। अब एक्शन लिखा हुआ है और इससे पहले THE है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, तो हम उसको देखेंगे ए। तो ऐसे AD जो है हिंदी के वोवेल्स में आता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे दी। इसी प्रकार से एक और देखो, THE ऑनेस्ट पर्सन। ठीक, अब इसे क्या पढ़ेंगे, ओ आ रहा है, ऑनेस्ट का ओ, तो ओ किस में आता है, हिंदी के वोवेल्स में ही आता है, इसीलिए यहां पर भी ये हो जाएगा दी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, एक बात विशेष ध्यान रखना, जब भी हम THE का यूज करेंगे तो वो नाउन के लिए होगा, नाउन उसके साथ 100% होना चाहिए। जिस प्रकार से हम ए और एन को यूज कर रहे थे उसी प्रकार से इसके साथ भी नाउन का होना अनिवार्य है। और अगर केवल एडजेक्टिव ही दे रखा है, नाउन नहीं दे रखा, तो हम उसके पहले दी आर्टिकल का या द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये THE का जो प्रोनाउंसिएशन है द और दी को लेकर वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको एक और कंडीशन बता देता हूं मैं इसकी, कि THE को हमेशा हम एक कंडीशन में दी ही पढ़ते हैं, फिर चाहे इसके बाद वाले वर्ड का साउंड हिंदी के कॉन्सोनेंट का हो तो बढ़िया, हिंदी के वोवेल्स का हो तो बढ़िया। तो कंडीशन भी नोट कर लो, आप बोर्ड पे देखते रहो। वो कंडीशन है, अगर THE के बाद कोई भी सुपरलेटिव डिग्री दी गई है तो उस कंडीशन में हम इसको हमेशा दी ही पढ़ेंगे। ओके, उदाहरण के देखो, जैसे दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोनों ही कंडीशन में उसके बाद मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए दोनों ही कंडीशन में हमने इसको क्या पढ़ा, दी। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो ये THE का प्रोनाउंसिएशन है उसको जो नॉलेज दी गई है वो आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं, जो द और दी के रूल्स है इसके हम कहाँ पर यूज़ करते हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाए, और जो भी वीडियो हमने बनाया है उसको देखकर आप अपनी इंग्लिश की नॉलेज को और स्ट्रॉन्ग कर सके। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की ओर। नंबर फर्स्ट है, जो चीजें संसार में केवल एक ही है उनके पहले हम THE आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द अर्थ, द मून। ठीक, रूल नंबर 2 है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा THE यानी दी आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन दिस क्लास। अब ये भी ध्यान रखना आप कि
सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन अगर वहाँ पर पजेसिव दिया गया हो तो हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखना आप। जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री होने के बावजूद यहाँ पर बेस्ट से पहले द आर्टिकल नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि उसके पहले पजेसिव आ गया है। तो कोई सा भी पजेसिव अगर दिया है तो हम वहाँ पर द यूज़ नहीं कर सकते। ये आप विशेष ध्यान रखना। हम ये कभी नहीं बोलते ही इज़ दी माई बेस्ट फ्रेंड, बोलते हम केवल यही बोलते हैं ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री की क्या झंझट आ गई, कैसे पहचाने? तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान देखो, या तो मोस्ट लगा होगा उससे पहले या उस एडजेक्टिव के लास्ट में EST होगा। दो ही पहचान है, मोस्ट होगा शुरू में या लास्ट में होगा EST। तो ये दोनों कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगी। जितने उदाहरण दिए मैंने उसमें आप अच्छे से देख लो। रूल नंबर नेक्स्ट है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज करते हैं, लेकिन अगर उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ द टू दिया गया हो तो ही हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज। दूसरा उदाहरण देखो, सीमा इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू गर्ल्स। अब समस्या ये है कि कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पहचाने। तो कंपैरेटिव डिग्री की भी दो पहचान है, या तो पहले उसके MORE मोर लगा होगा या लास्ट में ER लगा होगा। ठीक, आप दोनों दो उदाहरण दिए हैं, उसको आप देख सकते हो। राजनीतिक पार्टियों के नाम के पहले भी द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट उदाहरण है, यदि किसी नाउन का जिक्र या यूज दोबारा किया जाता है तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे देयर इज एन एप्पल, दी एप्पल इज वेरी स्वीट। अब एप्पल पहले वाले सेंटेंस में भी है, दूसरे में भी आ गया, तो पहले में नहीं आएगा, दूसरे में आ गया दोबारा, तो उससे पहले द आर्टिकल आएगा। इसी प्रकार से शी हैज अ कैट, कोमा द कैट इज ब्लैक। अब कैट पहले भी है, बाद में भी आ गया, तो दोबारा जब भी आएगा तो हम उसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक, ऑर्डिनल नंबर के पहले भी THE का प्रयोग करते हैं, जैसे द सेकंड, द फर्स्ट, द लास्ट। नेक्स्ट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले भी द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द गिटार, द वायलिन। नेक्स्ट है, हम कुछ स्टेट्स और कुछ कंट्री के नाम के पहले भी द आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उसके नाम में कुछ डिस्क्रिप्टिव, कुछ न कुछ प्रकार का वर्णन होना चाहिए, या फिर जो शॉर्ट फॉर्म है किसी कंट्री की, उस शॉर्ट फॉर्म में उस फुल फॉर्म में स्टेट, यूनियन, किंगडम, अमीरात, स्टेट, अगर आदि वर्ड्स उसकी फुल फॉर्म में आते हैं तो उससे पहले हम THE आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द पंजाब। अब पंजाब क्या है? एक ऐसी जगह का, ऐसी भूमि है जहां पर 5 नदियों का संगम होता है, इसलिए इसमें डिस्क्रिप्टिव छुपा हुआ है, इसलिए पंजाब के पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी प्रकार से USA के पहले भी द USA बोलेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इसकी फुल फॉर्म में स्टेट आ गया, इसलिए हम इसके पहले द आर्टिकल यूज करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे दी अमेरिका, दी इंडिया। नेक्स्ट रूल है, चारों दिशाओं के नाम के पहले द साउथ डायरेक्शन, द ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट है, किसी भी धर्म से संबंधित ग्रंथ या पुस्तक के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द रामायण, द कुरान, द गीता। नेक्स्ट है, यदि किसी सरनेम को प्लूरल के रूप में यूज किया गया हो तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द गुप्तास फैमिली, द शर्मास फैमिली। नेक्स्ट है, अगर किसी जाति को प्लूरल के रूप में शो किया गया हो तो उससे पहले भी द आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे द मुस्लिम्स आर देयर, द हिंदूज आर देयर इन दिस कॉलोनी।
नेक्स्ट है, जब किसी भी देश की राष्ट्रीयता बताई जाती है तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द इंडियन। नेक्स्ट है द इंग्लिश। बॉडी पार्ट से पहले भी द आर्टिकल का यूज करते हैं, बट शर्त है कि बॉडी पार्ट से पहले किसी न किसी प्रकार की प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल पर देखो, द फादर कॉट हिम बाय द हैंड। अब हैंड बॉडी पार्ट है और बॉडी पार्ट से पहले क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन बाय, इसीलिए द हैंड आया है। इसी प्रकार से समवन हैज हिट हर ऑन द हेड। अब देखो हेड बॉडी पार्ट है और बॉडी पार्ट से पहले ऑन आ गया, इसी वजह से पहले हमने टी द आर्टिकल का यूज किया। नेक्स्ट है, जब भी एडजेक्टिव को एक नाउन के रूप में यूज में किया जाता है तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, और ऐसी कंडीशन में वह नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर आर वेरी सैड इन इंडिया। सेकंड है, द रिच डू नॉट हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है, नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, एरोप्लेन के नाम, जहाज के नाम, इन आदि के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द चेतक एक्सप्रेस ट्रेन, द बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है ना, और चेतक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम, द टाइटेनिक जहाज का नाम, रेड फोर्ट ऐतिहासिक भवन का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन के पहले भी हम कभी कभी द आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन यह होना चाहिए कि उस वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु व्यक्ति से की जानी चाहिए, तो हम उस प्रॉपर नाउन के पहले भी द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन शेक्सपियर से पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया है। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना किससे की गई है, कालिदास से, क्योंकि कालिदास को शेक्सपियर बताया गया है इंडिया का। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, कोटा इज द कानपुर ऑफ राजस्थान। अब कानपुर और कोटा दोनों ही प्रॉपर नाउन है, लेकिन फिर भी कानपुर से पहले द आर्टिकल का यूज किया है, क्योंकि इसकी कंपेयर की गई है कोटा से, क्योंकि कोटा जो राजस्थान के कानपुर के रूप में जाना जाता है। किसी भी भाषा के पहले अगर लैंग्वेज वर्ड भी यूज हुआ है तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन अगर उस भाषा के बाद लैंग्वेज वर्ड यूज नहीं हुआ है तो द आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी पॉपुलर इन द होल वर्ल्ड। अब देखो इंग्लिश के बाद में लैंग्वेज वर्ड आ गया, इसलिए हमने द आर्टिकल यूज कर लिया। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु या जगह का निर्माण जिस कार्य के लिए किया गया है और वह उसी कार्य के लिए यूज में लिया जा रहा है तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जिस भवन या वस्तु का निर्माण जिस कार्य के लिए किया गया है और उसका यूज उस कार्य के लिए न होकर दूसरे कार्य के लिए हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम उससे पहले द का यूज करते हैं। समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण से समझ में जरूर आ जाएगा। जैसे होता है, जैसे मैं उदाहरण बताऊं आपको, स्कूल किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए, कॉलेज पढ़ने पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल इलाज करने कराने के लिए, मंदिर पूजा करने के लिए, ये सभी जो आदि भवन है इनका इन उद्देश्य से निर्माण किया गया है। लेकिन जैसे हम अब स्कूल है, अब जैसे समझो स्कूल का निर्माण किसके लिए किया गया है, पढ़ने पढ़ाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति स्कूल पढ़ने पढ़ाने के उद्देश्य से जाता है तो उससे पहले द आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्कूल पढ़ने पढ़ाने के अन्य के उद्देश्य से स्कूल न जाकर किसी और उद्देश्य से स्कूल जाता है तो उससे पहले द आर्टिकल आएगा। उदाहरण से समझो, ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। अब वो रोजाना जाता है का मतलब क्या हो गया, या तो पढ़ने जाता है या पढ़ाना जाता है, तो इसका मतलब वो उसी उद्देश्य से जा रहा है जिस उद्देश्य से स्कूल का निर्माण किया गया है, तो यहाँ पर द आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं दूसरा उदाहरण दूं, योर फादर विल गो टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब यहां पर द आर्टिकल आ गया, क्योंकि पिताजी है वो पढ़ने जा रहे हैं ना पढ़ाने जा रहे हैं, वो किससे मिलने जा रहे हैं, प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, इसलिए यहां पर द आर्टिकल का यूज होगा। उसी प्रकार से एक और उदाहरण समझो, योर फ्रेंड रमेश वेंट टू हॉस्पिटल टू मेक ट्रीटमेंट।
अब जो आपका फ्रेंड है वो हॉस्पिटल गया, किसके लिए बनाया हॉस्पिटल? इलाज करने कराने के लिए, तो वो दोनों उसी उद्देश्य से जा रहा है, इसलिए वहां पर द आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन दूसरा उदाहरण देखो, रमेश वेंट टू द हॉस्पिटल टू गिव फूड हिज फ्रेंड। अब जो आपका मित्र है वो हॉस्पिटल गया है, ना तो वो इलाज करने गया न इलाज करवाने गया, लेकिन वो किस लिए गया है? वो फ्रूट्स या फूड को देने अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल गया है, मतलब उसका पर्पज अलग हो गया। इस वजह से अब यहां पर द आर्टिकल आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये इंपॉर्टेंट रूल भी आपको समझ आ गया होगा। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, इनसे पहले द आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। कब? जब ये तीनों ही चीज हम स्वयं के घर में करें। लेकिन अगर ये तीनों में से कोई भी चीज हम अपने घर पर न करके किसी और के घर पर करते हैं तो हम उससे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण देखो, आई लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट एट 10 o'clock डेली। अब यहां ब्रेकफास्ट से पहले द आर्टिकल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो डेली की बात कर रहा है, तो डेली तो हम घर पे ही करते हैं, तो घर पे कर रहे हैं, तो इससे पहले यहां पर द आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन इसी को मैं दूसरे तरीके से दूसरे घर पर या किसी होटल के करने का उदाहरण दूं तो वहां पर द आएगा। कैसे? देखो, इज द ब्रेकफास्ट गुड विच वॉज गिवन बाय योर फ्रेंड। अब ब्रेकफास्ट से पहले क्या आ गया? द आ गया। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकफास्ट आपने घर पे नहीं किया। कहां से किया था? आपके फ्रेंड ने वो करवाया था, तो आपने घर पे नहीं किया, वो बाहर किया, इसलिए यहां पर ब्रेकफास्ट से पहले क्या आ गया? द आ गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखो, शी डज नॉट लाइक टू हैव डिनर बिफोर 7 o'clock डेली। अब डिनर से पहले द नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो फिर डेली की बात कर रही है और वो 7 बजे से पहले डिनर करना पसंद नहीं करती है। अब वो डेली की बात तो घर पे ही करेगी, बाहर तो होने से रही, इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन इसी डिनर को हम किसी और के घर पर या किसी और जगह पर मेंशन करेंगे तो फिर वहाँ से उससे पहले हमें द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। हैव यू लाइक्ड द डिनर ऑफ माई अंकल्स हाउस? क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर जो डिनर है वो कहां पर चला गया? अंकल के घर पर। अब खुद का घर तो रहा नहीं वो, इसलिए इससे पहले भी हमें द आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इन तीनों से पहले हम हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं। और यह भी ध्यान रखना, इस द आर्टिकल से पहले इन प्रीपोजिशन का यूज होता है तीनों ही जगह, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इस प्रकार से है। जब कोई सिंगुलर नाउन अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा दे उस माध्यम से, तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब देखो, डॉग है, उसने अपने संपूर्ण डॉग्स के बारे में मेंशन कर दिया, बता दिया कि जो डॉग है सभी एनिमल्स में क्या होते हैं? फेथफुल, लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखो, द मैंगो इज किंग ऑफ फ्रूट्स। अब मैंगो कॉमन नाउन है, लेकिन इसने अपने संपूर्ण जाति का बोध करा दिया कि वो सभी फलों में क्या है? क्या है? किंग है, सभी फलों का वो राजा है, इसलिए इससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज कर लिया। वैसे ही जो डॉग्स थे सभी जानवरों में सबसे फेथफुल माना जाता है, इसीलिए वहां से पहले भी द का यूज किया। किसी भी प्रकार का डेजिग्नेशन मतलब पद या ओहदा से पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उससे पहले मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर डेजिग्नेशन से पहले कोई मेन वर्ब आ गई तो हम वहां पर द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ठीक, उदाहरण से समझो, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर से पहले कोई मेन वर्ब है क्या? नहीं है, तो यहां पर द आर्टिकल आएगा। लेकिन इसी को मैं मेन वर्ब के यूज करके लिखूं तो द आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे ही वॉज इलेक्टेड स्पेस प्राइम मिनिस्टर।
अब यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है उससे पहले हमने यूज कर ली इलेक्ट, जो मेन वर्ब है, इस वजह से यहाँ पर द आर्टिकल नहीं आएगा। तो आज का लास्ट रूल है हमारा स्पेस। स्पेस से पहले द आर्टिकल यूज होता भी है और नहीं भी होता, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से स्पेस की बात कर रहा है। अगर वो अंतरिक्ष वाले स्पेस की बात कर रहा है तो द आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन खाली जगह वाले स्पेस की बात कर रहा है तो वहाँ पर द आर्टिकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू स्पेस। अब वो क्या कहाँ की कौन से स्पेस की बात कर रहा है? वो अंतरिक्ष वाले स्पेस की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात द नहीं आएगा। दूसरा, यदि हम खाली जगह की बात करें, जैसे द स्पेस ऑफ दिस रूम इज नॉट इनफ। अब हमने काय की बात कर ली? जगह वाले स्पेस की, है ना। तो इस कमरे की जो जगह है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया? द आर्टिकल। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो ये द आर्टिकल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रूल बताए गए हैं, समझाए गए हैं, वो ज़रूर आपको पसंद आए होंगे। तो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक भी करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे क्या करते हो? हाँ, कंजूसाई तो मत करो। कम से कम इसमें कौन सा टाइम लग रहा है? ये प्रेस किया, ये लाइक हो गया, ये प्रेस किया, ये सब्सक्राइब हो गया, और ये प्रेस किया, ये बेल आइकन भी प्रेस हो गया, है ना। तो शिवाय क्लासेस पर अपना प्रेम भाव सदा बनाए रखें, ताकि हम आपसे इनकरेज होते रहे होकर आपके लिए नए नए वीडियोस अपलोड करते रहें, ताकि आपको जो नॉलेज है इंग्लिश की वो और स्ट्रॉन्ग होती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।